वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय कृष्णदेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे? तो आज एक सिंपल सा टॉपिक आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों को रिस्पांस भी देंगे आप, और ये जो टॉपिक रहेगा ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगी, ठीक है ना? और आपको अच्छा भी लगेगा और हमारी लाइफ में बहुत एप्लीकेबल भी है। 24 घंटे के लिए, हमारे सबके लिए, ऐसा नहीं है बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है या गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है बेटा कि हम सबको इसकी जरूरत है, और हम जो करते भी है ना तो उनको उसका बेनिफिट भी मिलता है। शायद आपने पढ़ा भी होगा। क्या टॉपिक है आज का? पढ़ा था क्या? पावर ऑफ प्रेयर्स। यस, पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना की शक्ति, है ना? तो प्रार्थना हमें, मतलब एक पहली बात तो ये, प्रार्थना के नाम से ना एक हवा सा बैठ जाता है कि भाई प्रार्थना कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, किसकी करें। तो पता नहीं कितना लंबा प्रोसेस है, कैसा है। हमें तो संस्कृत नहीं आती या हमें तो कुछ श्लोक नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जिसको जो अपनी सोच है सिर्फ भगवान से शेयर करनी होती है ना? क्या होता है प्रार्थना में? क्या सिर्फ भगवान से बातचीत, भगवान को अपनी बात बताना और भगवान की सुनना। धीरे 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 ऐसे में जब हम बात करते हैं किसी से भी, तो आदान प्रदान होता है हमारे सोच का, हमारी बातों का, हमारे प्रेम का, है ना? तो भगवान से प्रेम करने का एक तरीका है प्रार्थना। अब बड़ा छोटा सा एक बार मैंने जोक सुना था कि एक चर्च में प्रेयर्स चल रही थी, ठीक है? एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा था सबसे आगे ऐसे ही। तो जब सब लोग प्रेयर्स बोल रहे थे तो वो बच्चा जो है ना, उसने अपनी ABCD शुरू कर दी। उसको वही आते थे, वो 5-6 साल का बच्चा था, उसने कहा ABCD। तो वो जो चर्च का फादर बोलते हैं, पादरी जो भी होते हैं, तो वो बोले कि भाई तुमने ABCD क्यों शुरू कर दी? सब लोग तो प्रेयर्स कर रहे हैं। तो वो ये बोला कि भगवान सब जानते हैं ना, ABCD से तो सारे अक्षर बनते हैं, सारे वर्ड्स ABC से तो बनते हैं, तो भगवान अपने आप बना लेंगे। जो वर्ड्स मैं चाहता हूँ बोलना, मुझे नहीं आता, तो भगवान अपने आप बना लेंगे। तो उसने इसलिए ABCD बोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने शब्दों को भगवान के साथ शेयर करें, अपनी भावनाओं को, अपनी चेतना को। बस यही भगवान चाहते हैं कि भगवान से प्रेम का आदान प्रदान ऐसे हो सकता है कि हम भगवान से बातें करें और भगवान की सुने। तो आज हम ये शेयर करेंगे आपसे, आपस में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों करें प्रेयर्स, क्यों करें, कैसे करें, है ना? तो ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूंगी कि क्यों करें हम प्रेयर्स, हम क्यों करें। सबसे पहले तो यही है बेटा कि जो प्रेयर्स है वो भक्ति जीवन का सार है। हमारे अगर भक्ति हमें बढ़ानी है, अपनी लाइफ में एक अच्छा सभ्य नागरिक बनना है, तो भगवान से प्रेयर्स करनी जरूरी है। जो कि आप देखते होंगे अपने डे टू डे की लाइफ में क्या है, अपने घरों में, बाहर, जगह जगह हमारे ये प्लेसेस होते हैं, हमारे टेम्पल्स हैं, चाहे कोई चर्चेज हैं या मस्जिद हैं, गुरुद्वारे, इनमें क्या होता है?
सब बच्चे क्या बड़े क्या जगह जगह भगवान से प्रार्थना ही तो करते हैं, और प्रार्थना करने में वो अपनी जो उनकी भावनाएं हैं, सोच है, वो शेयर करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। प्रेयर्स, तो प्रेयर्स बहुत सिंपल से प्रोसेस है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्यों करें हम, तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रेयर्स करने से जो हमारे अंदर कमजोर विचार हैं, क्या आप नोट कर सकते हैं, अच्छी पॉइंट्स हैं, काफी पॉइंट्स हैं इसके, बट जितना हमें टाइम मिलेगा हम उसके साथ अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले ये है कमजोर विचारों को शक्ति मिलती है। ऑन एन एवरेज डॉक्टर्स कहते हैं कि एक माइंड में, एक व्यक्ति के माइंड में एक दिन में 24 घंटे में 30 से 40 हजार विचार जो है वो आते जाते हैं। जैसे बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वहां मत जा, इधर आ जा, एक्सेट्रा। ये सारी बातें जो है ना, ये सब हमारे माइंड में चलती रहती है, जो कि कई बारी जरूरी भी होती है और नहीं भी होती है। इन सारे विचारों में एक विचार ये भी आता है, मुझे भक्ति करनी है ना, आता है। बट होता क्या है, इतने सारे विचारों की हौच पौच में ना वो एक विचार कहीं दब जाता है। उसके लिए हम ज्यादा पेन लेते ही नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे विचार हैं, तो वो जो कमजोर था वो दब जाता है। लेकिन हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि जब हम प्रेयर करते हैं भगवान से, तो उस कमजोर विचार को पावर मिलती है। वो एम्पावरमेंट जो मिलती है प्रेयर से मिलती है, और धीरे 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 क्या होता है, वो विचार हमारा स्ट्रांग होता चला जाता है। तो जो यूजलेस विचार थे, जिनका कोई औचित्य था ही नहीं हमारी लाइफ में, मान लीजिए हमने बोला ठंड लग रही, इसका कोई औचित्य है? अरे ठंड है तो ठंड तो लगेगी भाई, स्वेटर पहन लो, शॉल ओढ़ लो, कैप पहन लो, और मफलर पहन लो, सॉक्स पहन लो। बट ये कोई ऐसा चीज नहीं था जिसका कोई यूज हो। तो ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं जो हमारी माइंड में, हमारे में चलते रहते हैं, और उसके कारण वो जो एक विचार था वो दब जाता है। तो जो भक्ति वाला विचार था वो कमजोर था, बट जब हमने प्रेयर्स करी तो वो विचार को एक शक्ति मिली, और धीरे धीरे हमारी भक्ति को भी ग्रोथ मिलती चली जाती। तो एक पॉइंट ये है कि हमें प्रेयर करने से कमजोर विचारों को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, और यही कारण है कि हमें प्रेयर्स करनी होती है। तो इसके अलावा क्या होता है कि जब प्रेयर्स करते हैं तो जो हमारे स्पिरिचुअल थॉट्स हमारे माइंड में बार बार आए, बट वो हम दब जाते हैं या हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, उनको एक नरिशमेंट मिलती है, उनको पोषण मिलता है, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रेयर से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्या ऐसा कभी फील हुआ है हमें? बताओ, कभी ऐसा महसूस करा है किसी के बारे में भी, अपने बारे में ना सही, कि असंभव कार्य भी उसने संभव कर लिया प्रेयर से? सोचो, आप जिस संस्था में हैं सोच सकते हैं, क्योंकि आपके सामने प्रूफ है इस बात का कि प्रेयर से जो है असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, जैसे कि द्रौपदी, उन्होंने प्रेयर किया था भगवान से। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यस। गजेंद्र ने प्रार्थना करी थी ना, तो देखो भगवान बिना गरुड़ के दौड़ के आए थे और उनकी हेल्प करी थी, प्रहलाद महाराज, वाकई है ना। अच्छा, इसके अलावा 24 घंटे जो आप पढ़ते सुनते हो प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी, तो हम देखते हैं कि उन्होंने 70 साल की उम्र में, कोई सोच भी नहीं सकता 70 साल की उम्र में तो बैठ जाते हैं, मेरे बस की कुछ नहीं, मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं उठ सकती, है ना, मुझे यही खाने को दे दो, ये जो। बट वो क्योंकि प्रेयर्स करते थे, तो उस उम्र में भी उन्होंने भारत छोड़ के वो अमेरिका गए और वहां इतना प्रचार प्रसार किया कि 10 सालों में उन्होंने 108 मंदिर बना दिए और हजारों डिसाइपल बना दिए, इतना प्रचार प्रसार किया। क्या कारण था, क्या था ऐसा? वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही थे, पर कोई तो पावर थी, और वो कहां से आई पावर? भगवान से आई, क्योंकि वो भगवान से प्रेयर्स करते थे। और
प्रेयर्स के बारे में वो स्वयं उन्होंने कहा। एक बार क्या हुआ, किसी ने पूछा उनके डिसाइपल ने कि प्रभुपाद आप में और हमारे में क्या डिफरेंस है ना? तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हारा पतन हो सकता है, मेरा पतन कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है, चुप हो गए, क्योंकि डिसाइपल यस बॉस होते हैं, जो अच्छे डिसाइपल होते हैं जी। ठीक है, अब शाम थी, रात हो गई, सो गए। सुबह उठे प्रभुपाद जी को देखा मंदिर में, तो वो कह रहे थे कि भगवान मुझे शक्ति दो, नहीं तो मेरा पतन हो जाएगा, पूरी प्रेयर कर रहे थे। तो डिसाइपल उनके पीछे खड़े हुए थे। वो बोले रात को तो ये कह रहे थे प्रभुपाद, शाम को तो कि मेरा पतन नहीं हो सकता, तुम्हारा पतन हो सकता है, और अब ये कह रहे हैं कि मेरा पतन हो जाएगा। तो उसके बाद प्रेयर्स के बाद उन्होंने डिसाइपल्स जो थे उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद क्या कारण है, रात को तो आप कह रहे थे कि मेरा पतन नहीं हो सकता, अब आप कह रहे हो मेरा पतन ना हो जाए, ये कंट्रोवर्सी कैसी? तो प्रभुपाद ने कहा यही कारण है कि मेरा पतन नहीं हो सकता कि मैं डेली प्रेयर्स करता हूं। जो प्रेयर्स है वो मुझे मेरा पतन नहीं होने देंगी। तुम्हें पता नहीं था कि मैं प्रेयर्स करता हूं, इसलिए मैंने आपसे श्योर कह दिया कि मेरा पतन नहीं होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग डेली प्रेयर्स नहीं करते। सुबह आपने मुझे देखा, मैं डेली प्रेयर करता हूं और हमेशा करता हूं, कंटिन्यूशन में प्रेयर्स करनी चाहिए। क्यों? मान लीजिए सर्दी में आप किसी जंगल में फंस गए, बहुत ठंड है, तो आपने लकड़ियां इकट्ठी करी, आग जलाई। आग भी कैसे जलाई पता नहीं, कितनी मुश्किल से पत्थरों को रगड़ा, आग जलाई। अब आपको गर्माइश तो मिल गई, बट पूरी रात उसको जलाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या गर्माइश मिलती रहेगी? वो आपने जो लकड़ी जला दी, क्या आप छोड़ दोगे, आराम से सो जाओगे, तो क्या आपको गर्मी मिलती रहेगी? क्या करना होगा आपको? उसमें लकड़ियां डालते रहना पड़ेगा, और जब हम लकड़ियां डालते रहेंगे तो पूरी रात हमें हीट मिलती रहेगी। तो यही प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रेयर्स को कंटिन्यू करते रहना है हमें। तो ये एक प्रेयर वो साधन है जिससे हमारा सशक्तिकरण होता है, एम्पावरमेंट मिलती है। जैसे मान लीजिए मुझे अभी मायापुर जाना, तो अगर हम पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, महीनों लगेंगे। बट अगर फ्लाइट ली तो 2 घंटे में कलकत्ता। तो जो भगवान की प्रेयर्स हैं वो एक तरह से एक वो साधन है जो हमें अपलिफ्ट कर देती है, एकदम अपलिफ्ट कर देती है। हम अपनी शक्ति से नहीं चल सकते इतना जितना भगवान की शक्ति से चल सकते हैं। तो ये एक प्रेयर्स ये कारण है कि हमें प्रेयर्स करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा नागरिक बने, समाज में हमारा स्थान बने, हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से हम अपना कार्य कर पाए, भगवान की भक्ति कर पाए, भगवान से मिलना भी है, गौलोक धाम जाना है, तो भगवान के बारे में जानना भी पड़ेगा, और उसके बारे में जानने के लिए प्रेयर्स से अच्छा साधन कोई नहीं। इसके बाद क्या है, तीसरा कारण है हम क्यों करें प्रेयर्स, कि प्रेयर्स से आत्मा को पोषण मिलता है। आप सारे संस्था में हैं और सब बच्चों को शायद वो वाला एग्जाम्पल भी याद होगा, एक तोते वाला है ना, सोने के तोते वाला। इसका मतलब वही है ना कि वो शरीर को तो पोषण देती रहती थी, वो बूढ़ी अम्मा तोते के शरीर को, नहीं पिंजरे को तो वो चमकाती रहती थी, बट वो तोते को दाना नहीं डालती थी। तो वही हम करते हैं। हम क्या करते हैं? बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया सोते हैं, बढ़िया सब कुछ अच्छे से, बट आत्मा को पोषण तो 2 तरह का होता है। हमारा शरीर सब जानते हो, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल में यही आ गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और सूक्ष्म में मन बुद्धि अहंकार, और उसके अंदर क्या बैठी है? आत्मा। उसके अंदर क्या बैठी है? आत्मा। तो उस आत्मा को पोषण देने के लिए भी तो कुछ करना होगा ना। उस आत्मा को पोषण मिलता है प्रेयर से, अदरवाइज क्या होता है, आत्मा वीक हो जाती है, और आत्मा के वीक होने से खाली शरीर कैसे, वो तो फिर उल्टे सीधे कार्य करेगा। आत्मा को अगर पोषण मिल चुका तो आत्मा सही राह दिखाएगी उसको,
तो इसलिए आत्मा को पोषण देना जरूरी होता है, और आत्मा को पोषण मिलता है किससे? प्रेयर से। इसके अलावा क्या है कि इसमें एक रिसर्च भी हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रेस में एक किताब छपी थी, और उसका नाम था द हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ। कि जब कोई भी प्रार्थना करने वाले जो हैं उनका शरीर भी इवन की स्वस्थ रहता है। उस रिसर्च में ये लिखा था बुक में कि आत्मा के पोषण की बात करी, बट जो शरीर होता है वो भी 7 से 11 साल तक ज्यादा उम्र बढ़ती है उसकी। प्रार्थना ना करने वालों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो प्रार्थना करने वाले जो हैं वो 7 से 11 वर्ष तक ज्यादा जीते हैं, और उनका शरीर जो है स्वस्थ रहता है। स्वस्थ क्यों रहता है? सोचो, क्योंकि वो उसका बैलेंस बना रहता है, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, आत्मा का और शरीर का। जब बैलेंस बन जाता है तो आदमी हैप्पी रहता है, खुश रहता है, और खुश रहने से उसकी जो आयु है वो लंबी हो जाती है। तो ये रिसर्च में हो चुका है साबित कि जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारे मन के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखती हैं। और मन का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। उदाहरण क्या, रिसर्च है ये। 1957 में आई थी ये बुक। कोई आप गूगल पे टेस्ट कर सकते हैं। कोई डॉक्टर था, मैं नाम भूल रही हूँ उसका। एक डॉक्टर था, हॉस्पिटल था, और एक पेशेंट आया था, उसके ना गले में कुछ बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे जस्ट लाइक कैंसर, है ना। तो उसका कोई इलाज नहीं था। अब एक आईसीयू, सीसीयू, सारे टेस्टिंग सब कुछ हो गया, बट उसको कोई रिलीफ का नहीं था अंदेशा डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स ने उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। एक दिन क्या हुआ, वो डॉक्टर ना वो पेशेंट अखबार पढ़ रहा था, तो उसने पेपर में क्या पढ़ा कि इस वाले जो रोग है इसका कोई मेडिसिन नहीं आई है, और उस पे डॉक्टर्स जो है वो और रिसर्च कर रहे हैं, और ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी लैब में ही है वो, बट ये उसका ट्रीटमेंट है। तो उसने फौरन डॉक्टर्स को बुलाया और कहा कि ये जो है आप पढ़िए, मेरे इस रोग की दवा ये जो है लॉन्च हो चुकी है। मतलब लॉन्च नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये इसका इलाज संभव है। तो उन्होंने कहा आप पढ़ रहे हैं ना अखबार में, देखो ये लिखा हुआ है कि अभी ये दुकानों पे नहीं आई है, अभी ये लैब में ही है। तो उसने ये कहा कितना भी है चाहे, बट मैं इतना अमीर आदमी हूँ और मुझे मैं करोड़ों खर्च कर सकता हूँ अपने लिए, आप मुझे ये दवाई मंगवा के दो और मुझे ठीक करवा। डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट था वो डॉक्टर जो था, उसने कहा ठीक है। उसने 5, 7, 10 दिन बाद क्या किया, एक ऑर्डिनरी इंजेक्शन उसको दे दिया और कह दिया कि ये हमने आपका ना डायरेक्ट लैब से मंगवाई है, सिर्फ आपके लिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, हमें इतने रुपए खर्च करने पड़े हैं, बट हमने ये मंगवा दी। और वो दवाई उसको दे दी और उसको हॉस्पिटल से रिलीव भी कर दिया। धीरे 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 क्या हुआ, जैसे वो आता था, आते हैं ना दोबारा फॉलो अप के लिए आना पड़ता है पेशेंट्स को, तो धीरे धीरे उसका जो इतना बड़ा रोग था, इतना बड़ा यहाँ पे होता था, कुछ कैंसर करके मोटा फोड़ा भी था, तो वो जो है घटने लगा, उसका घटने लगा। डॉक्टर्स हैरान कि हुआ क्या है इसको, क्योंकि डॉक्टर्स को पता था हमने दिया क्या है। वो उसका ठीक होने लगा, सूजन ठीक होने लगा, वो बहुत खुश रहने लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सबके बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने जो उसके सराउंडिंग में पेशेंट्स थे, है ना, अपने घर बार में बड़ा खुश, हैप्पी कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो गया। घर में था वो, एक दिन उसने फिर न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसने देखा उसमें लिखा था कि वो दवाई जो है वो फेल हो गई, काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसने पहले पढ़ा था, वो अभी रिसर्च चल रही थी। उसने पढ़ लिया कि वो दवाई काम नहीं कर रही है। आप विश्वास कीजिए 10-5 दिन में उसका रोग बढ़ गया, और वो 10-5 दिन बाद डॉक्टर्स के पास आया। डॉक्टर्स, आपको पता है ना कि अखबार में आया था वो जो दवाई है वो काम नहीं कर रही है, तो देखो मेरा तो जो है दोबारा से हो गया। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट क्या निकला, क्यों ये स्टोरी में क्या आपको दिखाई दिया, बताओ। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। यस, है ना, मन की शक्ति, इतनी मन की शक्ति में, मतलब मन में इतनी शक्ति है
कि हमारा शरीर भी ठीक हो जाता है। आत्मा तो आत्मा, लेकिन जब हम मन से प्रसन्न होते हैं, अगर हमने ये कह दिया कि मैं ठीक हूं, मैं तो ठीक हो गया, तो वो वाकई ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मन में शक्ति है, और मन में शक्ति जो मिलती है उसको मिली दवाई का, उसको वहम हो गया कि ये ठीक है दवाई, अब वो ठीक हो गया था। बट जब उसने पढ़ा कि ये नहीं चल रही, काम नहीं कर रही, तो वो फिर से बीमारी पैदा हो गई उसको। इसका मतलब ये मन में इतनी बड़ी शक्ति होती है, और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रेयर्स करनी है। ये एक मन को शक्ति देने का एक साधन है प्रेयर्स, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि जीवन में हम कोई प्लानिंग करते हैं, अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो लाइफ को ठीक से हम लीड नहीं कर पाएंगे। और अगर हम प्रेयर्स करेंगे तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप भगवान के सामने मान लो खड़े हो, प्रेयर्स करना चाह रहे हो, तो आपके माइंड में कुछ तो सोचोगे ना कि मुझे क्या कहना है, करना क्या है, क्यों करूं मैं प्रेयर्स। तो प्रेयर्स करी आपने कोई भी, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, विचार आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कि मुझे भगवान के सामने प्रेयर अगर करनी है तो क्या सोचूं, क्या करूं, क्या मैं भगवान से कहूं ताकि मेरी लाइफ ठीक से चल सके। तो इसका मतलब आपने प्लानिंग करने के लिए भगवान से शक्ति मांगी, और शक्ति मांगने के लिए प्रेयर्स करी, और उस प्रेयर्स के करने से आपको शक्ति मिली, लाइफ को आपने ठीक से लीड किया। तो एक तरह से भगवान के सामने प्रेयर्स करने से हमारे जो विचारों को एक दिशा मिलती है, प्लानिंग करने की शक्ति मिलती है। रास्ते में कहीं भी हम ऐसे ही चल दें, हमें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, तो वो कोई तरीका ठीक नहीं होता जब तक हमारे माइंड में पूरा डेस्टिनेशन ना हो, है ना। तो डेस्टिनेशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा मुझे जाना कहाँ है। अब मान लो तुम लोग बच्चे हो, पढ़ रहे हो सारे, 12th में 11th में आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं, मुझे क्या करना है आगे, प्लानिंग करोगे ना। तो प्लानिंग करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको जो सोच को स्ट्रॉन्ग करती है वो होती है प्रेयर्स। प्लानिंग करने के लिए सब कुछ प्रेयर्स जो होती है ये हमारी सोच को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा प्रेयर्स जो होती हैं वो हमें दयालु बनाती है, दयालु, निर्मल बनाती है। क्यों? अगर हम प्रेयर्स करते हैं तो हमारे मन में ये पैदा हो जाती है ये भावना कि भगवान हमारे ऊपर दया करो, राइट। तो जब भगवान से हम दया मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं, तो ये भावना अपने मन में नहीं आएगी क्या कि मैं भी किसी के ऊपर दया करूं। भगवान मेरे ऊपर कर सकते हैं, तो क्या मैं एग्रेसिव रहूं 24 घंटे? क्या मैं कुछ भी गलतियां देखूं किसी की तो मैं क्षमा ना करूं? जब भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, भगवान से मैं कृपा मांगता हूं और भगवान से मिलती भी है, तो इसका मतलब मुझे भी किसी को माफ करना है, क्षमा करना है, विनयी बनना है, प्रेम से बोलना है, गलतियों को क्षमा करना है। तो ये जो भावना है ये हमें सिखाती है, प्रार्थना करने वाली जो भावना है वो हमें सिखाती है, भगवान के सामने हमने प्रार्थना करने के लिए हम झुके, है ना, दया मांगी, कृपा मांगी, तो हम भी किसी के ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे, क्षमा करेंगे लोगों को, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या होता है, विनयी जब बनता है आदमी, तो जैसे कोविड में क्या हुआ कि स्कूल्स, कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब बंद हो गए थे ना, और सब हम ऑनलाइन करते थे, पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, ऑफिस में सब ऑनलाइन चल रहा था। तो क्या वो बंद जो था, वो बिल्डिंग बंद थी, बट वहां पियोन तो रहता था ना, या नहीं रहता था? गेट कीपर, पियोन तो फिर भी होता होगा ना वहां पे। अब जब ऑफिसर्स आते हैं, बॉस आया, मैनेजर आया, मान लीजिए उसने एंटर करा बिल्डिंग में, जिन दिनों आते हैं, कोविड में नहीं, ऑर्डिनरी डेज में, तो उन्होंने पूछा और भाई कैसा है, कैसा चल रहा है, सब ठीक है? जी जी सर, यस सर, यस सर। गेट भी खोलेगा, वो बंद भी करेगा। तो वो इसका मतलब उसको ये मालूम है कि यहाँ पे जो राज चलता है वो किसका चलता है? बॉस का, ठीक है। बट जब कोविड था, मान लीजिए बिल्डिंग बंद, अब राजा कौन है वहां पे? कौन मालिक है? पियोन मालिक है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कुछ भी।
ना वो किसी के सामने झुकने वाला है, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा। अब तो वो सोचने, कुछ दिनों बाद वो सोचने लगेगा मैं ही तो मालिक हूं। तो ये जो हमारी सोच है ना कि मैं हूं सब कुछ, वो भगवान ये कहते हैं कि 5.29 में बताया ना भगवान ने, भोक्तारम जगतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका मतलब भोक्तारम कौन है? भगवान भोक्ता है ना। हम वो प्योन है जो हम सोचते हैं कि मैं भोक्ता हूं, क्योंकि हमारे जो हम जहां रहते हैं वहां भगवान साक्षात नहीं आते। जैसे कोविड के डेज में पियोन के सामने बॉस नहीं आया था और वो सोचने लगा बॉस मैं हूं, ऐसे ही हम क्या समझते हैं कि बॉस हम हैं, हम भोक्ता हैं। बट सच्चाई ये है कि हम तो उसके सेवक हैं। पर जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये सोच हमारे अंदर आएगी कि हम किसी के सामने झुक रहे हैं, और जब झुकना आता है इंसान को तो वो विनयी हो जाता है ना, वो दीन बनता है, कृपालु बनने लगता है। तो ये जो भावना है, सोच हमारी कि भगवान की प्रेयर्स करें, ये हमें विनयी बनाती है, हमारे अहंकार को नष्ट करती हैं। हम जो चलते हैं ना तन के, मैं हूं सब कुछ, मैं भोगता हूं, वो सब चीज जो है प्रेयर्स से आती है। इसलिए हमें प्रेयर्स करनी चाहिए ताकि हम इस गुणों का, अच्छे गुणों का अपने अंदर विकास कर सकें। ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। क्यों करें हम प्रेयर्स? क्योंकि तापमान सही रहता है। कैसे? अभी अभी जो हमने बात करी, अहंकार, हमारे अंदर ये जो अहंकार है कि मैं हूं सब कुछ, ये जो अहंकार है ये हमारा समझो क्या तापमान बढ़ा हुआ है। और जब हम विनयी बनते हैं उससे समझो हम जो है नॉर्मल लेवल पे, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है जब हम अहंकार फील करते हैं। और यही रीजन है कि आप कभी देखिए जो लोग भक्ति में होते हैं ना वो स्मूथ होते हैं, प्रेम उनके माइंड में होता है, वो लोग अग्रेसिव नहीं रहते, वो लोग शांत रहते हैं, कूल रहते हैं जो भक्ति में होते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं क्या सोच के कि मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं। और यही रीजन है कि वो कूल और स्मूथ रहते हैं और उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। बॉडी का टेम्परेचर मीन्स मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि उसको फीवर नहीं होता, कभी नहीं, वो इम्बैलेंस होती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है तो उससे हमें बुखार आता है। ठीक है। बट अगर हम ऑन द होल देखें तो वो इंसान एग्रेसिव कम रहता है जो भक्ति करता है, मीन्स प्रेयर्स करता है। तो इसलिए हमारे प्रेयर्स जो है वो जरूरी है। इसके अलावा क्या है, तापमान सही रहने का रीजन ये भी है। मान लीजिए हम ये सोचे अहंकार कि मैं बहुत सुंदर हूं, अगर हमने भगवान, मतलब भगवान को कोई चीज इंप्रेस नहीं कर सकती, हम ये सोचे कि हमसे भगवान इंप्रेस हो जाएंगे तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक ही है जिससे भगवान इंप्रेस हो सकते हैं, क्या? प्रार्थना, प्रेम, है ना। भगवान से हम पूछो हम बहुत सुंदर है, भगवान कहेंगे तुम क्या सुंदर हो, मैं तो, सब मुझे कृष्ण कहते हैं, सबको आकर्षित करता हूं, मेरे से सुंदर तो कोई नहीं है। और तुम्हारी सुंदरता तो मेरी राधा रानी के चरण के अंगूठे के नख के सुंदरता के बराबर भी नहीं है। तुम कहां से सुंदर हो गए? मैं बहुत रिच हूं, बहुत अमीर हूं। तुम इतने अमीर कहां से हो गए? मेरे तो इतना बड़ा पूरा साम्राज्य मेरा है, पूरा ब्रह्मांड मेरा है, तुम्हारे पास क्या है? मैं बहुत शक्तिशाली हूं। कितने शक्तिशाली हो? मैंने तो 7 साल में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, 7 दिन के लिए, है ना। मैं बहुत त्यागी हूं, बहुत आसक्ति रहित हूं। अगर कोई कहे तो भगवान कहेंगे मेरे पास तो 16,108 प्राणियां हैं, मैं तो फिर भी बिल्कुल आसक्त नहीं हूं। इसका मतलब भगवान के पास जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ है अगर, तो भगवान से क्या है इम्प्रेस करने के लिए? भगवान से प्रेयर्स करें। और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर
नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर जो है, जो पॉइंट है, अगर हम प्रेयर्स करते हैं तो हमारे अंदर कृतज्ञता आती है ना, ग्रेटफुलनेस। कृतज्ञता, कृतज्ञता क्या है, क्या क्या समझते हो आप? अच्छा, इस शब्द से बताओ। कृतज्ञता का वर्ड मीनिंग तो मुझे नहीं पता प्रॉपर, पर उसका आप मुझे डिटेल बताओ। कोई क्या क्या समझोगे कृतज्ञता से, क्या होता है? इंग्लिश में ग्रेटफुलनेस बोलते हैं ना, क्या होता है कृतज्ञता? नहीं, थैंक्स, थैंक्स, धन्यवाद। हर क्षण, हर घड़ी, हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए हम भगवान के सामने कृतज्ञता अर्पित करें। हमें भगवान आपने ये दिया, आपने वो दिया, है ना। तो उससे अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान को ये फील होगा कि यस, मैंने जो दिया तो ये उसका कम से कम कृतज्ञता तो महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ भगवान ने सब कुछ दिया, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, भोग रहे हैं, और भगवान को हमने कभी धन्यवाद भी नहीं दिया, थैंक्स भी नहीं बोला उनको। कभी कभी आजकल तो बल्कि बहुत ये चलन है, हर बात पे किसी से जरा सा भी हेल्प मांगे, थैंक यू बोल दिया, है ना। तो सबको बोल देंगे अपने आसपास, बट भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है? हम लोग बेवफा है क्या? बेवफा है क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में? ग्रेटफुलनेस हम नहीं अर्पित करते भगवान को। ये बहुत बहुत सुंदर सा वाक्य भी है, दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल दे आर ग्रेटफुल, है ना। इसका मतलब जो कृतज्ञता अर्पित नहीं करते वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। इसका मतलब हमें हर घड़ी भगवान की कृतज्ञता माननी है, उनको थैंक्स बोलना है हर चीज के लिए। आपको पेरेंट्स दिए, आपको पढ़ाई लिखाई दी, आपको हर साधन दिया, और तो और आपको कृष्ण भावना अमृत संघ दिया, आपको क्लासेस दी, एबीएफ की, भागवतम दिया, गीता दी, गुरु दे, इतने आपके यहाँ स्पीकर, इतने सीनियर आते हैं, उन सब के लिए क्या हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसी से? कहाँ से मिला सब कुछ? हमें किससे मिला? भगवान से। भगवान ने कृपा करी, तो हमें ये भगवान का एहसान मानना चाहिए। सिंपल भाषा में एहसान शब्द में बोलूंगी, एहसान मानना चाहिए कि भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रेयर्स करने से हमें कृतज्ञता अर्पित करने की शक्ति, सोच, है ना, थिंकिंग, ये आती है हमारे अंदर। तो इसके अलावा दूसरों को सम्मान देना आता है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इतने गुण हैं जो हम सब अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं प्रेयर्स के माध्यम से। इतने सारे गुण हैं। तो मैं समय के साथ चल रही हूँ मैं, तो मुझे यही लग रहा है कि और तो बहुत ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट कंक्लूजन के हिसाब से अगर मैं देखूं कि क्यों करें, तो आपने सुना अभी कुछ पॉइंट्स, कभी आगे इसके साथ डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को अगर होगा तो। क्यों करें तो हो गया बहुत सारा, फिर भी और एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि जो है फ्रेग्रेंस, खुशबू आने लगती है। अब हम सोचेंगे वाकई वो वाली खुशबू आएगी, नहीं, ऐसी नहीं। जब प्रेयर्स करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में बैठ जाते हैं एक्चुअली, है ना। क्योंकि प्रेयर्स करने से सफाई हो गई हमारे हृदय की। और क्या, कौन सी सफाई हुई? कि जो मद, वो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, जो अवगुण थे हमारे हृदय में, वो साफ हो गए। और वो जो हृदय साफ हुआ, वहां क्या हुआ? भगवान ने अपना आसन जमा लिया। तो भगवान ने जब अपना आसन जमाया तो जो उनके पाद पद्म की रज थी, है ना, पाद पद्म की रज का मतलब ये वाली मिट्टी नहीं जो हमारे बाहर है या हमारे पैरों में जो लगती है, नहीं, केसर, केसर होती है भगवान के पाद पद्म जो रज जो होती है वो होती है केसर। और उसकी जो खुशबू होती है ना, वो जब उड़ती है तो
आत्मा भी प्रफुल्लित हो जाती है हमारी शरीर के साथ साथ, क्योंकि अंदर बैठे हैं भगवान हृदय में आसन लगा के। तो जब वो जो खुशबू उड़ती है उससे हमारी आत्मा भी प्रफुल्लित होती है, हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारे शरीर पर भी इम्पैक्ट आता है, और हमें वो खुशबू जो फील होती है हम खुश हो जाते हैं उससे, हमारा लाइफ बैलेंस होने लगती है, हैप्पी होने लगते हैं, और हमारे जो कार्य हैं वो धीरे 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 स्मूथ होने लगते हैं। जो कार्य बिगड़ रहे हैं ना, क्योंकि हम खुशी खुशी सारे कार्य कर रहे हैं, दुखी होके नहीं, तो वो कार्य सारे सही होने लगते हैं। और यही कारण है कि जब ठाकुर जी अंदर बैठ गए तो उन्होंने हमें भी प्रफुल्लित किया, और जब हम प्रफुल्लित रहते हैं, आपने नोट करी होगी ये बात कि जब हम खुश रहते हैं ना तो हमारे जो सराउंडिंग में लोग हैं ना वो आकर्षित होते हैं। रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है ज्यादा, कभी महसूस करो आप, रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता, हंसने वाले के साथ 10 जने हंसेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग आकर्षित होंगे, जो बच्चे, जो बड़े, जो भक्ति में है, प्रेयर्स में है, वो खुश रहते हैं और लोग उनको उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है उन लोगों का, ताकि वो आसपास, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपनी सोच को शेयर करते हैं सामने वाले के साथ। जो अपनी सोच अपने अंदर थी अच्छी वाली है ना, वो सामने वाले को हम दे देते हैं, और वो भी धीरे धीरे उसी सोच से प्रभावित होके हो सकता है भक्ति में कदम रख दे, भक्ति उसकी भी बढ़ने लगे। इसके अलावा पवित्र होता है, वो पवित्र हो जाता है प्रेयर्स करने से। जो कोई अभी जो टॉपिक लिया था कि अंदर से मैल धुल गया, भगवान आसन लगाए बैठ गए, इसका मतलब पवित्र हो गया वो। तो अब पवित्र होने का एक साधन भी और रिजल्ट भी क्या होता है कि वो अच्छे कार्य करने लगता है। मान लीजिए बुक्स पढ़ने लगता है, अच्छे स्पिरिचुअल लिटरेचर, क्योंकि आपने देखा सुना भी होगा कि प्रभुपाद जी जो है उनका ये बड़ा सुंदर सा लाइन थी उनकी, बुक्स आर द बेसिस एंड प्योरिटी इज द फोर्स। तो इसका मतलब प्रेयर्स करने से प्योरिटी आई, और प्योरिटी से फोर्स मिली, और फोर्स मिलने के बाद हमें ऑटोमेटिकली हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ा किसकी तरफ, बुक्स की ओर, स्पिरिचुअल लिटरेचर की ओर। धीरे 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 हमारा अट्रैक्शन उधर बढ़ता जाता है, क्योंकि हमें शक्ति मिल रही है। तो इसके अलावा एक इम्यूनिटी का है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी प्रेयर्स। कोविड में बड़ा था जिंक, क्या हल्दी खाओ, अदरक का काढ़ा, फलाना ढिकाना, तो उन दिनों भी अगर देखा हो तो भक्तों को वो मस्त थे, मस्त थे वो, उन्हें कुछ भी वो नहीं था डर कि अभी हम मर जाएंगे, हाय हल्दी का काढ़ा पियो, लौंग का, इलायची का, पता नहीं क्या क्या था उसमें, दालचीनी। तो वो सब के साथ साथ जो था, जो अभक्त थे वो बहुत ज्यादा डरते थे, और भक्त जो है कम डरते थे, क्योंकि भय उनको होता है जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते। जिनको भगवान पर विश्वास होता है वो भयभीत नहीं होते, मौत से भी नहीं डरते वो लोग, क्योंकि किसी संत ने कहा है, कभी कब मिली हो कब भेटी हो मेरे मन उत्साह, कब मरी हो कब भेटी हो, कब मरूंगा कब भगवान से मिलन होगा, तो मेरे मन में ये उत्साह है। तो जो भक्त होते हैं ना वो मरने से नहीं डरते, और यही रीजन है उनके, ये स्ट्रांग बनते जाते हैं वो। और तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे से प्रेयर कर रहा है, और जी आयु बढ़ती चली जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का भी ये साधन है, अपने अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाने का, कि हम अपने भगवान से क्या करें, प्रेयर्स करें। एक और बुद्धि बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, बुद्धि शार्प होती है प्रेयर्स करने से। कैसे कह सकते हैं कि बुद्धि कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ जाएगी ये बुद्धि? भगवान को समझना आसान है क्या? है आसान? ये स्पिरिचुअल लिटरेचर, गीता, अच्छे वो समझ नहीं आती, पढ़े लिखों को समझ नहीं आती, वो बंद करके रख देते हैं इस तरह। और हमारे सेंटर्स में भी बड़े ऐसे प्रूफ हैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ थे ना, अनपढ़ जो बिल्कुल बोलते हैं अंगूठा टेक, वो संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगे और गीता समझ आने लगी, उनकी इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है। क्यों? भगवान खुद कहते हैं गीता में 10.10 में, अगर बच्चे जानते भी होंगे बहुत सारे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयांति ते। भगवान कहते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूं
जो मेरे पास आते हैं, है ना, जो मेरी भक्ति में सदा लगे रहते हैं, सतत सतत युक्ताना, निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। तो भगवान को समझने के लिए भगवान ही बुद्धि प्रदान कर सकते हैं और कोई भी हमें प्रदान नहीं कर सकता। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान से प्रार्थना करनी होगी। क्या करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। तो इसके लिए ये तो हो गए सारे हमारे जो बनाए पॉइंट्स हमने, वो थे क्यों करनी चाहिए, है ना। अब है, चलो ठीक है कि माता जी ने बताया हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ये चीजें बढ़ेंगी, हमारे गुण बढ़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी एक्सेट्रा। बट हम करें कैसे, कैसे, हमें तो नहीं आती प्रार्थना करनी, है ना। तो इसके लिए क्या है, बहुत सिंपल सा एक नुस्खा है। नुस्खा ऐसा नहीं है बना के काढ़ा बना के पीना है, नहीं। BMW गाड़ी का नाम सब जानते होंगे ना, है ना, BMW। ना तो हमें कोई BMW में बैठ के कहीं सैर करने जाना है, ऐसा नहीं है। हमें B मीन्स बॉडी, M मीन्स माइंड और W मीन्स वर्ड्स। BMW, इनसे भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। कैसे करनी है, कैसे का आंसर है ये, ऐसे करनी है। बॉडी से करो, बॉडी से कैसे कर सकते हैं, सब लोग करते हो, कैसे, प्रणाम, प्रणाम करते हैं ना। तो प्रणाम करते टाइम हमें सिर्फ इतना सा सोचना है कि भगवान के चरण मेरे सिर पर है। प्रणाम करते हैं ना भगवान को, हम जब झुक के प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम सबको आता है ना, सब लोग करते हैं। तो उस समय मन में सोच क्या होनी चाहिए, क्या सोचते हो, बस फॉर्मेलिटी ऐसा ऐसा करना है, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे माइंड में कुछ चलना चाहिए उस समय, क्या हम क्या कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसे ही कहते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं हमारा फोकस वहां होना चाहिए। खाली ये नहीं है कि हम ऐसे पंचांग प्रणाम कर दिया और उसे चल दिए, नहीं। हमें उस समय सोचना क्या है कि हमारे सिर पर भगवान के दोनों चरण हैं। ये हमारा हुआ बॉडी का कार्य। अब माइंड का भी साथ साथ अभी इसमें आ गया, है ना। माइंड में भी हमें यही सोचना है कि हम भगवान के चरणों को अपने शीश पर धारण करे हुए। आपको सुना हो कभी, चैतन्य महाप्रभु के भी जब चैतन्य चरितामृत में भी ये उदाहरण है कि एक थे कोई नरसिंह ब्रह्मचारी थे ना, नरसिंह नंद ब्रह्मचारी थे, माता जी ने सुन रखा होगा शायद आपने जरूर। तो उन्होंने वो क्या करते थे, वो मन से ही सेवा करते थे भगवान उनकी, महाप्रभु की मन से इतनी सुंदर सेवा करते थे वो कि एक बारी महाप्रभु जी वृंदावन जा रहे थे, तो उन्होंने मन से ही रोड पे इतनी सुंदर सुंदर फूल बिछा दिए, सफाई कर दी, झाड़ियां हटा दी, झाड़ू लगा दी मन से, कि भगवान जब यहाँ से जाएंगे महाप्रभु तो उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। ऐसे एक और थे संत, वो ब्राह्मण थे, हाँ। तो वो भगवान की मन से सेवा करते थे, वो सुन रखा हुआ सब बच्चों ने, खीर खिलाते थे ना। तो एक बारी जो वो खीर बना रहे थे मन से, तो उन्होंने कहा जरा मैं चख लूं, है ना, चख लूं नहीं, सॉरी, देख लूं, गर्म तो नहीं है, ज्यादा तेज तो गर्म नहीं है। तो उन्होंने उंगली डाली मन से ही, मन से उंगली डाली, तो क्या हुआ, उंगली जल गई, उंगली जल गई उनकी। सोचो, इतने मन से वो सेवा करते थे, सच्चाई में उनकी उंगली जल गई। इसका मतलब हम मन से भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा सामान हो तो ही हम भगवान की सेवा करेंगे, नहीं, हम मन से भी कर सकते हैं प्रार्थना भगवान से। बस आप कहीं भी हैं, किसी भी है हालत में है, तो भगवान से हम प्रार्थना करें, मन से करें। अब बॉडी हो गया, माइंड हो गया, तीसरा क्या रह गया, वर्ड्स। वर्ड्स में कैसे करेंगे, भगवान से बात करो, अपने मन की बात बताओ, जो कुछ लाए हो भगवान को ऑफर कर दो, एक बारी दिखा दो, आज मैं ये वाली जीन्स लाई हूँ, आज मैं ये वाली टॉप लाई हूँ, है ना, आज मैं ये वाला कुछ भी कोई और चीज लाई हूँ, जो भी आप लोग पहनते हो, खाते हो, तो सब भगवान को दिखा दो, अपनी चीज शेयर करो, सिर्फ अपनी खुशी, अपना गम, हम सब कुछ भगवान से शेयर करें। ये हमारे वचनों के द्वारा हमारी भगवान से प्रार्थना हो जाएगी। इसके अलावा अगर नहीं आती प्रार्थना करनी, मान लो हमें वचनों से भी नहीं आती, तो हमारे शास्त्रों में इतनी स्तुतियां और प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं। देखो, कुंती महारानी की, है ना, भीष्म पितामह की, प्रहलाद की, ध्रुव की, इतनी है
तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मैं जो है प्रार्थना करना नहीं जानती, तो बेटा कभी कभी भागवत उठाओ, पढ़ लो, उन प्रार्थनाओं को पढ़ लो, तो जो फायदा उनको हुआ ना वो हमें भी होगा, तुम्हें भी होगा। जो जो हमें नहीं आता कुछ भी, मान लीजिए भगवान से ये कहते भगवान मुझे कुछ नहीं आता, अपना जो सरेंडर करना ये बहुत बड़ी सोच है कि मैं बिल्कुल निपट अज्ञानी हूँ। अब तो हम क्या करें, जो हमारे वेद व्यास जी ने, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने जो हमें स्पिरिचुअल बुक्स दी हैं, लिटरेचर दिया है और हमें पढ़ना आता है, हम उन्हीं प्रार्थना को पढ़ें और भगवान से वो भाव प्रदर्शित करें कि भगवान हमें भी ऐसी शक्ति दो कि मैं ये वाला कार्य, ये वाली भक्ति कर पाऊं। ये हो गया हमारा एक तरह से विचारों से भी हो गया, है ना। और इसके अलावा क्या है, कह सकते हैं कि ये भगवत गीता में भी लिखा है, 9 पॉइंट कौन से समथिंग कोई लास्ट श्लोक है, उसमें भगवान चाहते क्या है हमसे, यही चाहते हैं ना। एक्चुअली भगवान बहुत पॉजेसिव है, बहुत पॉजेसिव है। जैसे कोई कहता है ना कि मेरा 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 करता है ना, तो भगवान ये कहते हैं तुम मेरे हो। हम सिर्फ एक कदम भगवान के सामने बढ़ाएंगे, भगवान 10 कदम हमारे पास आएंगे। भगवान ये कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्ते, मुझे ही नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, है ना, सब कुछ मुझे अर्पित करो। तो ये जो चीज है भगवान की, भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, हमें तैयार बैठे हैं हमें अपनाने के लिए। हमें जरूरत क्या है, सिर्फ भगवान को अपने आप को समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। और ये चीज आएगी हमारी प्रार्थनाओं में। ये हम सोच रखें कि हम भगवान को सरेंडर करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये सब चीज हो गई, कैसे हो गई। अब एक और है क्या कि क्या करें भगवान को, कैसे करें। मान लो हम सोचे धन्यवाद दे दो, सिंपल सी भाषा में। मान लो आपके पास कोई लिटरेचर बुक नहीं है, पढ़ने को भी नहीं है, कुछ ज्यादा हमें आ नहीं रहा, धन्यवाद करो भगवान का बार बार। और अपने जो कमी है उसको क्या करें, हम क्या कहते हैं, कन्फेस करें, है ना, उनको एपोलोजाइज कह सकते हैं कि भगवान से माफी मांगे अपनी कमियों के लिए। और अपने भगवान के गुणों का वर्णन करो। जैसे भगवान आप बहुत कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप मेरी भी गलती क्षमा कर सकते हैं, जैसे आपने उसको करा। जैसे गजेंद्र था, वो बेचारा कितना दुखी था उस समय, जैसे गजेंद्र को आपने सहायता करी, ऐसी मेरी कमी कुछ है मान लीजिए, तो मेरी भी आप हेल्प। इस तरह सिंपल भाषा में आप भगवान से प्रेयर कर सकते हैं, सॉरी बोल दो बस। और क्या है इसके अलावा मेरे ख्याल टाइम हो गया, तो मैं यहीं इसको खत्म करना चाहूंगी। बच्चों को अगर कुछ और कुछ में कहना है, कुछ ऐड करना है जो मुझसे मिस हो गया हो,